हेलो गुरु लोग। तो देखो, मैंने इस एपिसोड में क्या उम्मीद रखा था। देखो, उम्मीदें पहले बता दूं तुम्हें, एपिसोड 5वां आ गया जो कि आज फिर से थर्सडे आ चुका है। सो सी हल का 5वां एपिसोड आ चुका है। लेकिन इस एपिसोड से मुझे कुछ उम्मीदें थी कि डेयरडेविल की एंट्री हो जाएगी या फिर वॉन्ग ही अच्छा खासा वॉन्ग और मेडिसन के बीच में कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ अलग ही चीज़ें चलने लगी। जहाँ तक डेयरडेविल की बात करें तो लास्ट के सीन में हल्का सा एक फुटेज देखने को मिला। एक बताता हूँ तुम्हें कैसा। देखो, इस एपिसोड का शुरुआत ही होता है। इस एपिसोड को ऐसा बोल सकते हैं कि नाम पर होने वाली बकचोदी, नाम को लेकर किया जाने वाला बकचोदी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अपने नाम को लेकर ऐसे केस किए जा रहे हैं। मैं पिछले एपिसोड में जब लास्ट में देखा था कि नाम को लेकर सी हल्क टाइटेनिया बाय टाइटेनिया प्रोडक्ट्स, नाम को लेकर कौन बकचोदी करता है। उसके ऊपर ऑलरेडी क्लेम कर चुकी थी वो टाइटेनिया। लेकिन गुरु, ये सब बहुत ज़्यादा लफड़ा चला। स्टार्टिंग में फ्रस्ट्रेटेड है इसको लेकर के, सी हल्क के नाम को लेकर के, क्योंकि वो टाइटेनिया के बारे में यदि आप जानते हो तो पहले एपिसोड के अंदर ये बकचोदी हो चुकी है, जो कि पहले के एपिसोड में कोर्ट रूम में उसने सी हल्क ने फोड़ दिया था टाइटेनिया को। सो मे भी उसका बदला लेने के लिए इसने नाम को लेकर काफ़ी लफड़ा इस एपिसोड में पूरा हुआ है। देखो, एपिसोड का शुरुआत ही इसी से होता है। टाइटेनिया अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है सी हल्क का नाम यूज करके, बट सी हल्क कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसने इस नाम के लिए अच्छा खासा लिखित में लिया रहता है भैया, जो दस्तावेज रहते हैं उसको लिया रहता है। सो वास्तविकता में तो उसको कुछ इफेक्ट नहीं पहुंचा सकती इस नाम को लेकर के। बस एक ही चीज़ है, वो केस कर सकती है, जिससे भैया अब लॉ डिवीज़न का हेड जब उसे बनाया गया था तो वो बंदा बोलता है कि बहुत सारे लफड़े चल रहे हैं। सो बोलती है मैं इसे संभाल लूँगी, बट नहीं, अब वो नहीं संभाल सकती क्योंकि को खुद का केस वहाँ पे नहीं लड़ा जाता, तो सामने वाला केस लड़ेगा। तो मुझे लगा था केस लड़ेगा तो डेयरडेविल के पास लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दूसरी लेडी के पास लेके गए, जो खैर सेक्सी हॉट तो थी हॉट, लेकिन उसके पास लेके गए तो वो बोलती है तुम्हारे पास ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कैसे ड्रेसिंग करने इसका सेंस नहीं है। तो उसके कपड़े को लेके भी काफ़ी चर्चा हुई इस एपिसोड के अंदर। सो कहाँ तक फिर वहाँ पर उसने उसको केस डाला। पहला फर्स्ट डे गया पहला केस, तो कुछ ज़्यादा नहीं लीड मिल पाया, लेकिन सेकंड में एक लीड मिला, जो कि इसने अपने सी हल्क नाम से इसने जो आईडी बनाई थी डेटिंग करने के लिए। सो गुरु, इसने जिन जिन बंदों को डेट किया था वो बंदे वापस यहाँ पे आके गवाही देते हैं, तभी उसके हेल्प से इस केस को जीत जाती है। सो इतना लफड़ा जब चला तो ठीक था, मेरे को कहीं कोई प्रॉब्लम पड़ा, लेकिन वो वहाँ गई थी भाई जहाँ टाइटेनिया के प्रोडक्ट्स थे, सी हल्क बाय टाइटेनिया के जो प्रोडक्ट्स थे, वहाँ पे उसके प्रोडक्ट में पॉइजन, कोबरा पॉइजन, मतलब वहाँ पे हो गई थी उसे बात करने के लिए। तो वहाँ फोटो भी उसका खींच रही थी। तो यहाँ तक चीज़ें तो ठीक थी, बट बोलूँगा भाई टाइटेनिया का हायर लेवल मेकअप है यार, मतलब खतरनाक लेवल का मेकअप है। सो देखो, हद तक एक बात तुम्हें बोलूँ, मुझे इस एपिसोड के अंदर मज़ा नहीं आया। मजे के पहले तुम्हें एक और बात बता दूं कि लास्ट में डेयरडेविल का एक हल्का सा फुटेज देखने के लिए मिला। अब तुम बोलोगे फुटेज कहाँ से मिल गया तेरे को, तो देखो एपिसोड के अंदर ही मिला। लेकिन एक चीज़ और है इसके अंदर, देखो खास बात ये है कि ये जो टाइटेन मतलब जो अपनी सी हल्क है उसके साथ जो रहती है निक नाम की लड़की रहती है जो एज उसका हेल्प करती है उस चीज़ों के अंदर, वो जो दूसरा लॉयर रहता है वो दोनों एक जगह पे जाते हैं। एक्चुअली में वो बंदा जो रहता है उसे एवेंजर्स के प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो ऐसे जगह पे वो जाता रहता है एवेंजर्स के प्रोडक्ट लेने के लिए। बट वो बताता है कि वो वहाँ पे ऐसे सूट्स भी बनते हैं, तो ये निक थोड़े सीरियस हो जाती है उसके सूट्स के लेके, सी हल्क के सूट्स को लेकर के। सो ये दोनों वहाँ पर जाते हैं और कैसे ना कैसे कैफ़े में घुसते हैं, बट कैफ़े में ही पीछे कुछ और बकचोदी चल रही होती है। सो फाइनली वहाँ पे वो अंदर लेके जाता है, तो भाई पूरा खजाना दिखाता है एवेंजर्स। भाई क्या खजाने, मतलब हैट गजब गजब के, प्लस टी शर्ट थे जिसके ऊपर एवेंजर लिखा हुआ था, एवेंजर नहीं लिखा गया था। सो गुरु, यहाँ तक तो ठीक, कैप थे, थॉर के हथौड़ा था, कैप्टन के शील्ड थी, और भी डिफरेंट चीज़ें थे, टी शर्ट थे। बाद में वो अंदर लेके जाता है, इनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। सो नेक्स्ट में सी हल्क को ये लोग लेकर के आते हैं केस जीतने के बाद। तो यहाँ पे वो अपने वहाँ से ड्रेस लेती है। देखो वहाँ पे बोलती है मेरे से ऐसा साइज़ का ड्रेस चाहिए, लेकिन वो इतनी नॉर्मल तरीके से बड़ी हो जा रही थी और छोटी हो जा रही थी। मतलब इसके लिए ऐसे हुआ ना, बस जैसे पोर्टल खोलते हैं भाई डॉक्टर भैया, उसी हिसाब से। तो इसने जिक्र भी किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, इन्होंने का नाम भी तो किसी ने नहीं किया, तो इनके ऊपर कैसे हो गया। एक्चुअली उनका बोलती है ये तो उनका पर्सनल नाम था, असली रियल नाम था। सो गुरु, वहाँ पे जाने के बाद इसके ड्रेस को लेके वो एक बंदा सा रहता है, काला सा रहता है शायद, हाँ, उसके बाल काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं, काफ़ी स्टाइलिश हेयर रहते हैं उसके लंबे लंबे बाल। सो गुरु, वहाँ पे इसको बोलती है निक
कि ऐसा सूट चाहिए जो कि जेनिफर वॉल्टर को भी फिट आए और सी हल्क को भी फिट आए, क्योंकि इनकी साइज बड़ा और छोटा होता रहता है तो काफ़ी मज़ा आता है। सो देखो बेसिकली पहले तो उसे वो कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा था, वो नाम भी तो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब उसको मज़ा आने लगा है उसको कैरेक्टर को लेकर के, उस नाम को लेकर के, सी हल्क के नाम लगा, क्योंकि अब रात में आसानी से वो घूम सकती है, लेट नाइट पार्टीज कर सकती है और उसको हैंगओवर नहीं भी हो सकता कितना भी पिए हो। सो ये सारी चीज़ जिक्र तो उसने किया, लेकिन लास्ट में जब वहाँ पे शूट बन गया रहता है तो जिक्र होता है जब वो केस जीतने के बाद वहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो उसके बाद आता है ओ भाई शूट। तो वहाँ पे आती है शूट लेने के, अंदर शूट चेंज कर रही होती है, जो कि 2 सूट उस बंदे ने बनाया था उसे। सो वो चेंज कर रही होती है, लेकिन वो सूट्स वाला सीन नहीं दिखाया कि कौन सा सूट रहता है। और वहाँ पर वो बंदा बोलता है दूसरों की प्राइवेट चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए। अब तुम प्राइवेट चीज़ें वो मतलब समझो मत समझो, ये प्राइवेट चीज़ें क्योंकि ये बॉक्स था, उसके अंदर डेयरडेविल का सिर वाला कवर था। सो गुरु वही हल्का सा सीन देखने के लिए मिला अपने को डेयरडेविल का। देखो इस एपिसोड से मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था पता है, वोंग के साथ कुछ तो लफड़े देखने के लिए मिलेंगे वोंग को लेकर, लेकिन वोंग यहाँ पे कहीं नहीं दिखा। ठीक है, ये पूरी कहानी अलग मोड़ पे ही घूम गई। एक हिसाब से इसे नाम की बकचोदी वाली कहानी बोल सकते हो तुम, नाम को लेकर इतने लफड़े। हम भी चलते हैं केस करने में कि ऐसा नाम क्यों रखा, थोड़ा अलग नाम रखना चाहिए था बे, थोड़ा ऐसा यूनिक जिसके ऊपर से चैनल का भी नाम तो रखा जा सके। ऐसे ऐसे नाम रखने पड़ रहे हैं कि उसके भी नाम मिल जाते हैं फिर। सो यहाँ तक ये सारी ठीक थी। अब लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था कि डेयरडेविल देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन भाई साहब लग रहे हैं डेयरडेविल अगले एपिसोड में ही उम्मीदें हैं कि देखने के लिए मिल जाए, लेकिन कहीं और दूसरे मोड़ पे ना घूम जाए, कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि इनके पास मुझे नहीं लग रहा मटेरियल है। देखो सबसे पकाऊ एपिसोड था, लेकिन मुझे नहीं मज़ा आया, 1% का मज़ा नहीं आया इस एपिसोड के अंदर, सीधी बात बोलो। पिछले कुछ एपिसोड में वोंग था तो थोड़े मज़े भी आ रहे थे, लेकिन इस एपिसोड के अंदर उतना खास मुझे मज़ा नहीं आया। बट हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में अगर डेयरडेविल आ गया तो काफ़ी मज़ा आएगा। सो 1 हफ्ते का तो वेट तुम्हें करना ही है। बेसिकली उसने अपने जो डेटिंग के लिए जिस ऐप पर अपने उसने लॉगिन किया था उसमें बहुत सारी चीज़ें भी लिखी थी, पापा की परी। सो ये सारी चीज़ें थी उसमें, लेकिन ओवरऑल थे बोले तो एज यूजुअल टाइम पास के लिए तुम देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, कंटिन्यूसली बनना रहेगा। और क्या अगले एपिसोड में क्या होने वाला है इससे थोड़ा कनेक्ट हो पाओगे, बस मेन चीज़ यही है। और ओवरऑल मुझे ठीक ही ठाक था, क्या बोल सकते हैं इसको ज़्यादा लेकर के। वैसे तुमने भी देखा होगा, तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम्हें कुछ मज़ा आया इसको लेकर के? यार मुझे तो नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें मज़ा आया नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जल्द ही शाम तक एक वीडियो आने वाला है महाभारत के ऊपर, तो टेंशन नहीं लेना, जल्द ही वीडियो मिल जाएगा आपको देखने के लिए। दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं